और तीसरी तिमाही में कैसे सोना है ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक तो प्रेगनेंसी के दौरान वैसे ही नींद नहीं आती है, ऊपर से हर तिमाही में महिला को बहुत सी अलग अलग परेशानियां होती हैं और उसके हिसाब से अलग अलग पोजीशन में लेटना बहुत जरूरी होता है ताकि आपको इन परेशानियों से आराम मिल सके। तो आज इसी के बारे में बात करूंगी और आपको बताऊंगी कि प्रेगनेंसी की पहली, दूसरी और तीसरी तिमाही में आपको कौन कौन सी परेशानी आती है और आपको प्रेगनेंसी की कौन सी तिमाही में कैसे सोना चाहिए ताकि आपके बच्चे का डेवलपमेंट भी अच्छे तरीके से हो सके और आपको भी सोने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो आप हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं प्रेगनेंसी की पहली तिमाही के बारे में। तो फ्रेंड्स, इस दौरान महिला को कोई भी परेशानी नहीं होती है क्योंकि प्रेगनेंसी के शुरुआती 3 महीने में बच्चे का साइज इतना बड़ा नहीं होता है जिसकी वजह से आपको कोई भी परेशानी आए। लेकिन प्रेगनेंसी की पहली तिमाही में बॉडी प्रेगनेंसी के लिए एडजस्ट करती है, तो इसी वजह से आपको वॉमिटिंग, एसिडिटी ऐसी प्रॉब्लम्स आने लग जाती है और इसकी वजह से सोना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए जरूर आप अपने सोने के तरीके को चेंज कर सकती हैं ताकि आपको इसकी वजह से सोने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो इसके लिए आपको अपने बेड की मैट्रेस के नीचे एक तकिया रख लेना है ताकि मैट्रेस हल्का सा ऊपर उठ जाए और उसके बाद एक तकिया नॉर्मली जैसे आप लगाती हैं वैसे लगा लें। इससे एसिड रिफ्लक्स ऊपर की तरफ नहीं आएगा, तो आपको इससे आसानी हो जाएगी। अब मैंने ये तो कह दिया कि आप किसी भी पोजीशन में सो सकती हैं, लेकिन आपको आगे की भी तैयारी करनी चाहिए क्योंकि प्रेगनेंसी की दूसरी और तीसरी तिमाही में आपको लेफ्ट साइड करवट करके लेटना है और उसके लिए आपको आदत डालनी पड़ेगी। तो आपको इसकी तैयारी करना शुरुआत से ही शुरू कर देना चाहिए। अब हो सकता है कि आपने बहुत से लोगों से ये सुना हो कि प्रेगनेंसी में आपको लेफ्ट साइड करवट करके लेटना है, तो इसके पीछे का कारण क्या है? तो मैं आपको बता दूं कि इससे मेजरली 4 फायदे होते हैं। पहला, बच्चे तक खून अच्छी मात्रा में पहुंचता है। दूसरा, अगर बच्चे तक ब्लड अच्छी मात्रा में पहुंचेगा तो ऑक्सीजन का भी प्रवाह अच्छा होगा और उसी की वजह से बच्चे को ऑक्सीजन अच्छे तरीके से मिल पाएगी। तीसरा, अगर ब्लड जा रहा है तो वेस्ट ब्लड भी इकट्ठा होगा जो कि आसानी से बाहर आएगा, तो फिल्ट्रेशन अच्छे से होगा। और चौथा, आपकी पीठ के दर्द में आपको आराम मिल जाएगा। तो ये वो 4 फायदे हैं जो प्रेगनेंसी के दौरान लेफ्ट साइड करवट करके लेटने से मिलते हैं। लेकिन इसके अलावा कई और भी फायदे हैं जो कि आपको प्रेगनेंसी में लेफ्ट साइड कैसे लेटना है उससे मिल सकते हैं। तो चलिए उनके बारे में बात करते हैं और समझते हैं कि प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही में आपको कैसे लेटना चाहिए। देखिए, प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही तक बेबी का डेवलपमेंट इतना हो चुका होता है कि पेट बाहर की तरफ आने लग जाता है और उसकी वजह से प्रॉब्लम्स बढ़ने लग जाती हैं, जैसे कि पीठ में दर्द होना या सोते समय पेट में अकड़न महसूस होना। तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो लेफ्ट हैंड साइड करवट करके लेटना है ताकि बेबी की डेवलपमेंट सही तरीके से हो सके। साथ के साथ आपको अपने दोनों पैरों के बीच में एक तकिया रख लेना है ताकि आपकी यूट्रस पर प्रेशर ना पड़े और बच्चे तक ब्लड सप्लाई अच्छे तरीके से मिलती रहे। इसके अलावा अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि पेट नीचे की तरफ लटक रहा है, जो कि प्रेगनेंसी के 5वें महीने के आसपास फील होने लग जाता है, तो इसके लिए अपने पेट के नीचे भी एक तकिया रख लें ताकि आपके पेट को भी अच्छे तरीके से सपोर्ट मिल सके। अब इस समय हो सकता है कि आपको ज्यादा देर तक इस पोजीशन में लेटना अच्छा ना लगे, तो इसके लिए आपको राइट साइड करवट करके लेटना है, पर ज्यादा देर तक ना लेटें और फिर से वापस लेफ्ट हैंड साइड करवट करके लेट जाए। लेकिन आपको पीठ के बल बिल्कुल भी नहीं सोना चाहिए क्योंकि अब बेबी का साइज इतना बड़ा हो चुका है कि इससे बेबी को प्रॉब्लम होगी। आपकी पीठ में दर्द बढ़ेगा क्योंकि सारा वजन उसी पर रहेगा। तो लेफ्ट साइड करवट करनी है, दोनों घुटनों को थोड़ा मोड़ना है, उनके बीच में तकिया रख लेनी है। इसके बाद पेट को सपोर्ट देने के लिए तकिया रख लेनी है। इससे आपको काफी हद तक आराम मिल जाएगा। अब बात करते हैं प्रेगनेंसी की तीसरी तिमाही की। तो इस दौरान महिलाओं को 2 परेशानियां सबसे ज्यादा होती हैं। पहली परेशानी, सोते समय सांस लेने में तकलीफ महसूस होने लग जाती है और दूसरा, बच्चे का सर ऊपर की तरफ खिसकना। और ये परेशानी प्रेगनेंसी के 7वें और 8वें महीने में सबसे ज्यादा होती है और 9वें महीने की शुरुआत में बेबी नीचे आ जाता है, तो ये परेशानी काफी हद तक कम हो जाती है। अब बात करते हैं इसके लिए आपको क्या करना है। तो जैसा मैंने आपको पहली तिमाही में बताया कि आप मैट्रेस के नीचे तकिया रख लें
जिससे कि मैट्रेस थोड़ा ऊपर हो जाए और उसकी वजह से बेबी का वजन लंग्स पर पड़ना कम हो जाएगा। और उसके बाद जैसा मैंने दूसरी तिमाही के लिए बताया, वैसे आप लेफ्ट हैंड साइड करवट करके लेटे और साथ में एक तकिया दोनों पैरों के बीच में रख लें ताकि यूट्रस पर प्रेशर ना पड़े, और पेट के सपोर्ट के लिए भी एक तकिया रख लें। इससे आपको प्रेगनेंसी की तीसरी तिमाही में भी आराम मिल जाएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी, तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। चलिए अब मैं आपसे विदा लेती हूँ, मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।